झारखंड के 22 जिलों में 226 प्रखंडों में राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया है। इन प्रखंडों में प्रभावित 30 लाख किसान परिवार को सूखा राहत राशि रूप में सरकार 3500 रुपये देगी। यह फैसला शनिवार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्ष में हुई झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में सुखाड़ को लेकर कृषि विभाग की ओर से तैयार प्रतिवेदन का मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। सीएम ने कहा कि सूखाग्रस्त 226 प्रखंड में प्रति किसान परिवार तत्काल राहत के लिए 3500 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि हर प्रभावित किसान परिवारों को देने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लगभग 30 लाख से अधिक किसान परिवार सूखे की चपेट में है, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। सूखा राहत राशि देने का राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा 22 जिलों में पूर्वी सिंहभूम सिमडेगा छोड़कर 226 प्रखंड में प्रभावित किसान परिवारों को बड़ी राहत देने के लिए की है। मुख्यमंत्री ने कहा कृषि विभाग से आकलन प्रतिवेदन के अनुसार 22 जिलों में 226 प्रखंड सूखे चपेट में है। ऐसे में राज्य सरकार के नैतिक जिम्मेदारी की है प्रभावित किसान परिवारों को तत्काल सूखा राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। पूर्व सीएम रघुवर दास और विधायक सरयू राय गुट में जमकर मारपीट के बाद सूर्य मंदिर धाम में प्रशासन की ओर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एसडीएम और एसडीओ के जमकर फटकार कर लगाई। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से वे लोग नौटंकी दिखा रहे हैं। यह सब क्या है। साथ ही रघुवर दास ने कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि उपायुक्त ने साफ कर दिया कि विवादित स्थल पर दोनों पक्ष की तरफ से कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। हालांकि सूर्य मंदिर के छठ घाट पर छठ पर्व की सामग्री के वितरण सहित अन्य सभी कार्यक्रम किए जाएंगे, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के बड़े पैमाने पर नहीं होगा। ऐसे में अब रघुवर दास गुट दूसरे जगह की तलाश में है। रघुवर गुट ने साफ कह दिया है कि कार्यक्रम अपने समय से शुरू होगा। झारखंड में 2000 करोड़ की लागत से बनेंगे 31 सड़क। पथ निर्माण विभाग की ओर से 3 दर्जन अधिक सड़क योजनाओं के डीपीआर तैयार कर लिया गया है। करीब 2000 करोड़ की योजनाओं के डीपीआर बना है। अब इन्हें जल्द स्वीकृति दी जाएगी। ऐसे में इनकी तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रिया शुरू ही फिर टेंडर करके काम शुरू कराया जाएगा। यह लक्ष्य रखा गया है कि इसी साल में इस योजना के काम शुरू कराया जाए। इन योजनाओं का डीपीआर तैयार किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। किसी पारा शिक्षक के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उसके आश्रित को उसकी योग्यता के अनुसार अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। यह नौकरी समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न पदों पर ही अनुबंध पर हो सकेगी। इसके लिए सहायक अध्यापक नियुक्ति ने सेवा शर्त नियमावली का संशोधन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं शिक्षा विभाग ने मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश पदाधिकारी को दिए हैं। वर्तमान नियमावली परिधान का यह पारा शिक्षक के मृत्यु होने पर आश्रित को पारा शिक्षक के पद पर ही अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। इसके लिए उसे पारा शिक्षकों की योग्यता का रखना अनिवार्य होगा। यह शर्त के कारण पारा शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। नियमावली गठित होने के बाद लगभग 50 पारा शिक्षकों का निधन हुआ है, लेकिन शर्त के अनुसार योग्यता नहीं होने के कारण किसी आश्रित को नौकरी नहीं मिल पाई। बता दें कि झारखंड बनने के बाद पारा शिक्षकों के लिए कोई नियमावली नहीं थी। साथ ही पारा शिक्षकों के द्वारा लगातार अस्थायी करने की मांग की जा रही थी। पूर्व के भाजपा सरकार के दौरान राज्य स्थापना दिन उन्हें पुलिस के वक्त राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास थे उस राज्य में भाजपा सरकार के, लेकिन हेमंत सोरेन के सरकार बनने के बाद ही पारा शिक्षकों की उम्मीद लगा कर बैठे थे, लेकिन सरकार ठोस निर्णय लेगी उसे ही ठीक। ऐसा ही राज्य गठन के 22 साल के बाद पारा शिक्षकों की नियमावली बनी। अब उन्हें हर सुविधा देने के लिए सरकार कदम बढ़ा रही है। जमशेदपुर में चीटिंग के शक में कपड़ा उतारने के बाद आत्मदाह करने वाली छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। शिक्षिका ने कपड़े उतारने के वह इतनी आहत था कि उसमें खुदकुशी कर ली। ने खुद को आग लगा लिया। ऋतु मुखी सिर्फ 14 साल की थी। वह नमी में पढ़ती थी। घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। उठा गया था। उसका सपना था कि पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बने। वह अपनी माँ सरस्वती मुखी परिवार के सहारा बनना चाहती थी। माँ को इस बेटिया को बड़ी उम्मीद थी। ऋतुमुखी स्वभाव में अंतर्मुखी थी कि कक्षा में हमेशा शांत रहने वाले इस लड़के ने बीते 15 अक्टूबर को शाम में स्कूल से घर लौटने के बाद खुद केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। झारखंड सरकार का वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रमेश उरांव ने आरोप लगाया है कि केंद्र के कारण झारखंड में लोगों के खाद्य मुहैया कराने में देरी होती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से जो खाद भेजती है वह समय पर मिलता ही नहीं और इसी कारण राज्य सरकार के कई प्रकार का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर उरांव ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार अपनी खामियों को दूर करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र की ओर से ऐसा नहीं हो पा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ
झारखंड को जरूरत के हिसाब से ही नहीं मिलने को लेकर सवाल पर उन्हें कहा कि लोग धीरे धीरे इस योजना का लाभ लेने के आगे आ रहे हैं। इस मामले में राज्य सरकार जागरूकता बढ़ाने के प्रयास कर रही है। महापर्व छठ के महाखरना के दिन बाबा बैजनाथ सेवा संघ मानव की ओर से 5000 छठ व्रतधारियों के बीच निःशुल्क फल एवं पूजन सामग्री का वितरण किया गया। निःशुल्क फल एवं पूजा सामग्री वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दास, सांसद विद्युत वर्ण महतो, दिनेश नंद गोस्वामी, कुणाल सांगरी, क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह एवं भय सिंह ने संयुक्त रूप से किया गया। माओवादियों के सेफ जोन झुमरा पहाड़ में वर्ष 2005 में घात लगाकर पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले माओवादी धनेश्वर महतो का रोहन में फेक नारायणपुर पुलिस के ऊपर घाट का भेड़खुटवा पोखरिया से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। माओवादी धनेश्वर महतो के इससे पहले वर्ष 2007 में भी नवाडीह के तत्कालीन थाना प्रभारी पीके सिंह ने गिरफ्तार किया था। हालांकि धनेश्वर महतो के परिजनों का कहना है कि वर्ष 2008 में जेल से रिहा होने के बाद समाज का मुख्य धारा से जुड़कर सब परिवार कृषि का काम करके अपना भरण पोषण कर रहा था। विपक्षी पत्नी और बेटे के इलाज में जुटा था। नक्सलियों के खिलाफ बोकारो पुलिस का बड़ी सफलता मिली है कि पुलिस ने झुमरा पहाड़ पर पुलिस पार्टी पर हमले में शामिल माओवादी धनेश्वर महतो को गिरफ्तार कर लिया है। माओवादियों के खिलाफ लगातार पुलिस से कार्रवाई की आहत माओवादी 10 जुलाई 2005 को झुमरा पहाड़ में तलहट्टी से बसे जमीनी जारल जंगल में लैंड माइन्स लगाकर पुलिस पार्टी पर हमले के फिराक थे, लेकिन लैंड माइन्स विस्फोट नहीं हुआ। बाद में माओवादियों का पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी पिछले हट गए थे। जन सरोकार के लिए प्रतिबंध। प्रभात खबर ने छठ व्रतियों की सुविधा और भगवान भास्कर को साफ सुथरे घाटों पर अर्घ देने के लेकर गुरुवार को धनबाद, बोकारो, गिरिडीह के 10 घाटों पर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान हर जगह विभिन्न दल संगठन के लोगों सहित सरकारी पदाधिकारियों, बैंक कर्मियों के जन सरोकार के जुड़े लोग ने भाग लिया। नगर निकाय के भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हर जगह अपने लोगों के साथ अभियान में भाग लिया। पूर्व विधायक भी शामिल हुए। मौके पर जुटे लोगों के केवल कचरा साफ किया, बल्कि मौके पर यह संकल्प भी लिया कि वे इन तालाबों के घाटों को साफ रखने के आगे ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सीएम से न्याय की गुहार। बोकारो इस्पात रेलवे स्टेशन के पास धनगरी ग्रामीण ने अपनी मांगों को लेकर सांसद, विधायक व जिला प्रशासन से किया पुतला दहन। रेलवे लाइन दोहरीकरण काम करने के बाधा पहुंचा रहे हैं। धनगरी गांव के 16 घरों से रेलवे और जिला प्रशासन के द्वारा 24 सितंबर को अतिम कर्मकारिणी करार देते हुए घरों को तोड़ने का काम किया गया था। महीने बीते जाने के बाद भी स्थानीय विधायक, सांसद और जिला प्रशासन सहित अधिकारियों के द्वारा कोई सूद नहीं लेने पर आज बोकारो स्टील निर्माण का पीड़ित ग्रामीणों ने बोकारो इस्पात रेलवे स्टेशन के पास सांसद, विधायक व जिला प्रशासन, रेलवे सहित 9 लोगों के पुतला दहन किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिला, पुरुष और बच्चों ने पुतला दहन करते हुए अपना विरोध जताया। इस दौरान रेलवे, सांसद, विधायक, जिला प्रशासन सहित अन्य लोगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उपस्थित ग्रामीणों ने हेमंत सोरेन से न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों के कहना है कि हमने बोकारो स्टील निर्माण के जमीन दिया, आज तक हमने पुनर्वासित करने के लिए जमीन तक उपलब्ध नहीं कराया गया और हमारे घरों को तोड़कर हमने अतिक्रमण करने कहा जा रहा है, जिसे हम लोग ने काफ़ी दुख हो रहा है कि हमने किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे।